क्या आपने नोटिस किया कि 2025 में गोल्ड यानी सोने ने कितना शानदार प्रदर्शन किया है? जब शेयर बाजार और दूसरे एसेट्स मामूली रिटर्न दे रहे हैं, तब गोल्ड और सिल्वर ने बेजोड़ कमाई कराई है। तो क्या आगे भी गोल्ड ऐसे ही रिटर्न देगा? क्या ये गोल्ड खरीदने का सही समय है? चलिए आज इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बात सोने को लेकर के करेंगे और उसके आउटलुक को लेकर के करेंगे। देखिए, साल 2025 में गोल्ड ने कमाल किया है। एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों में 30% से ज्यादा का उछाल आया और अगर सिल्वर की बात करें तो करीब 35% का शानदार रिटर्न दिया। इसके मुकाबले निफ्टी 50 इंडेक्स केवल 4.65% और सेंसेक्स महज 0.4% ही बढ़ पाया। बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस को देखें तो इस साल 14%, एचडीएफसी बैंक ने महज 12.25% का रिटर्न, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने सबको पीछे छोड़ा। अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो 2019 में गोल्ड की कीमत करीब 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और अब 2025 में यह कीमत 97,800 रुपए को पार कर गई है। यानी सिर्फ 6 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न। इतना रिटर्न बहुत कम एसेट क्लास दे पाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? कितनी स्टेबल है ये ग्रोथ? देखिए, कई कारण हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर एक बहुत बड़ा कारण है। यूएस बैंकिंग में संकट जैसे कि एसवीबी और क्रेडिट स्विस का गिरना, मिडिल ईस्ट में तनाव है, ट्रेड वॉर और टैरिफ का बढ़ना यानी ट्रम्प की वजह से भी गोल्ड काफी बढ़ रहा है और दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है डॉलर पर भरोसा घट रहा है। जैसे जैसे अमेरिका का कर्ज बढ़ता जा रहा है और डॉलर कमजोर हो रहा है, वैसे देश गोल्ड को सेफ हेवन यानी कि एक सुरक्षित एसेट मानकर खरीदारी बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड की मांग आगे भी बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक्स अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा चुके हैं। डॉलर की हिस्सेदारी इसमें घटकर महज 58% रह गई है, जो 2001 में 73% हुआ करती थी। चीन जैसे देशों को इंश्योरेंस कंपनियां भी अब गोल्ड में निवेश कर रही हैं। साथ ही भारत में अगर रुपया कमजोर होता है तो यहाँ गोल्ड के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है। एसएस वेल स्ट्रीट का कहना है कि गोल्ड को धीरे धीरे और सोच समझकर खरीदते रहना चाहिए, खासकर तब जब प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए। ये एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म निवेश है जो पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। वैसे गोल्ड आर्थिक अनिश्चितता यानी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, करेंसी वोलेटिलिटी और ब्याज दरों में बदलाव से सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं आगे आने वाले 5 सालों की। गोल्ड अगले 5 सालों में 1,35,000 रुपए से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 18% की दर से गोल्ड में रिटर्न मिलता रहेगा, यानी गोल्ड की कीमत 2,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकती है। तो कोई गोल्ड के 1 लाख पार जाने की बात कर रहा है, कोई 2 लाख पार जाने की बात कर रहा है, लेकिन क्या गिरावट आएगी? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, बीच में गिरावट आने के संकेत भी नजर आ रहे हैं, लेकिन 72,000 से 75,000 रुपए तक का स्तर एक मजबूत सपोर्ट सोने के लिए हो सकता है। अब गोल्ड ने यह साबित कर दिया है कि यह सिर्फ गहनों का सामान नहीं है, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर देने के बारे में सोचना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दाम अगर गिरते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सोना जरूर खरीदते रहना चाहिए, निवेश के पर्पज से, ना सिर्फ अपने घर की संपत्ति बढ़ाने के लिए, ना सिर्फ गहनों में निवेश करने के लिए, पर अपने पोर्टफोलियो में भी गोल्ड को ऐड करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और आगे आने वाले 5 सालों के लिए आउटलुक भी एक्सपर्ट्स की तरफ से 1 लाख के पार का नजर आ रहा है। तो फिलहाल सोना चमकता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हमने ये जो आंकड़े आपके सामने रखे वो महज अभी तक का जो डेटा एनालिसिस है उसके जरिए आपके सामने लाए गए हैं और एक्सपर्ट के ओपिनियंस के आधार पर ये पूरी खबर हमने तैयार की है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। बिस्तक की आपको सलाह है कि अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो वहां पर पूंजी लगानी है या नहीं, और अगर लगानी है तो कितनी पूंजी लगानी है, यह पूरा फैसला अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को देखते हुए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ले।